नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्यसभा की जो सीट खाली हुई है, उस सीट पर उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। तस्वीरें साफ नहीं हुई है, बल्कि अभी भी धुंधली पड़ी हुई है, क्योंकि इस मुद्दे पर ना ही जेडीयू कुछ बोल रही है और ना ही एलजेपी की तरफ से कोई बात सामने आई। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के पक्ष की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि उम्मीदवार किसके तरफ से होता है, एलजेपी की तरफ से, क्योंकि चिराग इनाम मांग रहे हैं, बीजेपी की तरफ से, या फिर नीतीश कुमार ऐसा होने नहीं देंगे। फिलहाल दो नामों की चर्चा है, वो नाम कौन है आपको बताते हैं। लोजपा के हिस्से में ये सीट उसी के खाते में रहेगी या फिर नहीं, इसको लेकर संशय बरकरार है। दरअसल जिस तरह से पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को सीधे टारगेट किया, इससे दोनों ही दलों के बीच तल्खी साफ दिख रही है। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव परिणाम के बाद भी चिराग पासवान को ना तो जदयू ने और ना ही भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया था। ऐसे में चिराग के एनडीए में रहने या फिर ना रहने को लेकर भी सवाल हैं। यहाँ ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के दौरान समझौते के तहत भाजपा ने अपने कोटे से पासवान को राज्यसभा भेजा था। इस सीट पर लोजपा की फिर नजर है और दिवंगत रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान के लिए लोजपा को इस सीट की चाहत है। हालांकि इस मामले में चिराग पासवान का ना तो रुख साफ हुआ और ना ही मीडिया में कोई भी बयान उन्होंने अभी तक दिया है। हालांकि मीडिया से अनौपचारिक बात करते हुए लोजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व से रीना के लिए इस सीट की मांग की है। लोजपा के नेता कहते हैं कि रीना को राज्यसभा भेजना ही पासवान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हालांकि जदयू के तल्ख तेवर को देखते हुए केंद्र में भाजपा की सहयोगी लोजपा की मांग को बिहार में पूरा करना अब भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में एक नाम जिसे राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा खूब जोरों पर है, वो भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का है। दरअसल भाजपा में राज्यसभा के लिए कई दावेदार हैं, लेकिन जदयू लोजपा के कड़वे रिश्ते के चलते भाजपा को अपने ही किसी सर्वसम्मत प्रत्याशी को आगे करना होगा। ऐसे में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के नाम की चर्चा तेजी से चल रही है। गौरतलब है कि पिछले 3 दशक से सुशील कुमार मोदी बिहार में भाजपा की पहली पंक्ति के नेता रहे हैं। नीतीश कुमार से उनके करीबी रिश्ते को देखते हुए जदयू को उनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं होगी। भाजपा को सुशील कुमार मोदी के नाम पर एनडीए के अन्य दलों के विधायकों को भी एकजुट करने में भी मदद मिलेगी। जीत हार के समीकरण में पेच फंसता ही जा रहा है। सीटों पर जीत हार के समीकरण के लिहाज से इस एकमात्र सीट को निकालने के लिए किसी भी गठबंधन के पास विधानसभा में बहुमत का होना जरूरी है। अगर विपक्ष की ओर से प्रत्याशी खड़ा कर दिया जाता है तो 243 सदस्यीय विधानसभा में जीत उसी की हो सकती है जिसे प्रथम वरीयता से कम 122 वोट मिलेंगे। ऐसे में हालात ये हैं कि कोई भी दल अकेले इस अंक के आसपास भी नहीं है। ऐसे में गठबंधन के सहयोगी दलों का साथ जरूरी है। भाजपा को अपने कोटे की इस सीट को बचाने के लिए जदयू की मदद की दरकार होगी। जाहिर है ऐसी स्थिति में कोई ऐसा प्रत्याशी ही जीत का हकदार हो सकता है जिसे एनडीए के सभी चारों दल पसंद कर सके। तो ऐसे में पेच यहाँ पर फंस गया है कि आखिर सर्वसम्मति किस पर बनती है, क्योंकि चिराग पासवान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से भले ही उनकी मां का नाम सामने रखा गया हो और ऐसा कहा गया हो कि सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर रीना पासवान राज्यसभा पहुंचती हैं, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ऐसे में यहाँ पर खेल काफी इंटरेस्टिंग है। देखना होगा कि राज्यसभा की टिकट और राज्यसभा कौन पहुंचता है। नमस्कार।